2025 का समापन हुए 42 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में संगम के जल की डिमांड बढ़ रही है। इस समय तक हजारों लीटर संगम का जल अमेरिका से लेकर रूस और यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक पहुंच रहा है। जो लोग सवाल उठाते थे कि महाकुंभ से क्या होगा, इससे यूपी की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, उनके लिए यह करारा जवाब आया है। यानी महाकुंभ के बाद अब संगम का पवित्र जल भी यूपी को फायदा पहुंचा रहा है। महाकुंभ बीतने के बाद भी संगम के जल की डिमांड कम नहीं हो रही है। संगम की त्रिवेणी का जल प्रयागराज से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया भर में पहुंच रहा है। आपकी और हमारी सोच से कहीं ज्यादा संगम का जल 7 समंदर पार पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका और रूस में 15-15 हजार लीटर संगम का जल भक्तों ने मंगवाया है। जर्मनी में 1000 लीटर, पड़ोसी भूटान और नेपाल में 700 लीटर और खाड़ी देशों में भी करीब 300 लीटर संगम का जल संत महात्माओं की मदद से पहुंचाया गया है। हम इस वक्त संगम नोज पर हैं। यहाँ के जल को हर दिन जो है हजारों लीटर तमाम दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जर्मनी, रूस, यूक्रेन, फ्रांस और अमेरिका, इटली, तमाम यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर यहाँ के जल को पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि खाड़ी जो मुल्क हैं वहाँ पर भी त्रिवेणी संगम के जल को अलग अलग साधु संत महात्मा पुरोहितों के जरिए पहुँचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। कुंभ के बाद संगम के जल को योगी सरकार ने यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुँचाया और अब इसी स्वच्छ जल की डिमांड विदेशों में भी बढ़ रही है। उन लोगों ने अब के कुंभ में देख लिया, जो बाहर से हमारे यहाँ मेहमान बतौर रहे थे विदेशी, जो देखा गंगा जल के महत्व प्रभाव, तुमने तो भाव जगह है, तो वो वहाँ से जल मंगा रहे हैं। और जो कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से जल जा रहा है विदेशों के लिए, ये बड़ी बहुत खुशी की बात है। हम लोग के पास फोन भी आता है कि महाराज जी आइएगा तो जल लेते आइएगा, और हम लोग भी जल ले जा करके देते हैं। और यहाँ के जल का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती तीनों। एक सवाल ये भी है कि दुनिया भर में जो संगम का जल मंगवाया जा रहा है उसका इस्तेमाल क्या होगा। असल में विदेशों में भारतीय मूल के सनातनी रहते हैं। उनमें से कई लोग प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच नहीं पाए थे। इन देशों में रहने वाले लोग धर्म गुरुओं के साथ ही तीर्थ पुरोहितों से भी संगम के जल की डिमांड कर रहे हैं और डिमांड के मुताबिक उन तक संगम जल पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। संगम के पवित्र जल की मांग होने की वजह समझिए। साधु संतों के मुताबिक प्रयागराज यज्ञ की भूमि है, 3 नदियों के मिलन का संगम है। मान्यता है कि संगम के पवित्र जल में देवी देवताओं का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में संगम के जल की महिमा का बखान किया गया है। घर के शुद्धिकरण में भी संगम के जल का इस्तेमाल किया जाता है। महाकुंभ के बाद संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। अब पहले की तुलना में कई गुना अधिक श्रद्धालु हर दिन संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए आते हैं। मेरे हिसाब से तो भीड़ यहाँ हमेशा, लेकिन अब जो भीड़ है ये पहले पैसा का बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ का कारण है हमारे प्रधानमंत्री और ये जो बाबा जी हैं योगी जी, इन्होंने जो वक्तव्य दिया है गंगा जी के बारे में। तो किसी के बारे में, भगवान के बारे में कोई महापुरुष कुछ बोलता है, उसका असर बहुत पड़ता है लोगों पर। ये पूरे भारत में इसमें जो असर पड़ा है आज गंगा जी के लिए, ये अद्वितीय है। सैकड़ों महिलाओं का ग्रुप संगम के जल को बोतलों में भरकर उसकी सप्लाई कर रहा है। फिर इस बोतल बंद जल को श्रद्धालुओं तक भेजा जाता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाकुंभ 2025 से संगम के जल की शुद्धता और बेहतर हुई है। दिव्य और भव्य कुंभ की जो बात की, तो उसको हम लोगों ने स्वच्छता के साथ, सुरक्षा के साथ और तकनीक के साथ जोड़ने की बात की कि डिजिटल कुंभ भी होगा। संगम के इसी जल को लेकर न जाने कितने नैरेटिव फैलाए गए। दावा किया गया कि ये जल ना तो पीने लायक है और न ही स्नान करने के योग्य। पर इस नेगेटिव प्रचार के बावजूद महाकुंभ में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और अब इसी शुद्ध जल की विदेशों में भी मांग हो रही है। मोहम्मद गुफरान,